Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 30 April 2025. Let's start from हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर वी स्टार्ट आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको निकाल करके वहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक. देखो आपका पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कनाडा एंड इंडिया. पॉलिटिकल सिस्टम जो भारत में है और कनाडा में है उसको लेकर के कौन सा आपका इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है. ठीक है, आपका पहला कहता है कि कनाडा फॉलो द वेस्टमिंस्टर स्टाइल पार्लियामेंट सिमिलर टू द इंडिया. कनाडा जो है वेस्टमिंस्टर स्टाइल ऑफ पार्लियामेंट फॉलो करता है जैसा कि भारत में होता है. ठीक है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है. ओके, सेकेंड आपका कहता है इन बोथ कनाडा एंड इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम कनाडा की बात करें और भारत की बात करें तो दोनों देशों में क्या है, जो प्रधानमंत्री ही उस देश के हेड होते हैं और सरकार के भी हेड होते हैं. ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है. तीसरा कहता है अनलाइक इंडिया कनाडा हैज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस. कह रहा है कि इंडिया की तरह नहीं, लेकिन कनाडा का जो पावर फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पावर डिवाइड होती है इंडिया से प्रोविंस सेंटर और प्रोविंस के बीच में, वो कनाडा में ऐसा नहीं देखने को मिलता है जैसा इंडिया में है. तो बताओ इसमें से कौन सा आपका जो है कि वो इनकरेक्ट है पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग. कनाडा और इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बताओ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपका सेकेंड और थर्ड, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं. सेकेंड और थर्ड दोनों की दोनों गलत हैं. ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि वेस्टमिंस्टर स्टाइल फॉलो करता है, तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा ये दोनों इनकरेक्ट है. तो उसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 2 and 3. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द इंडियन आर्म फोर्सेस. कह रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस को लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. ठीक है, फर्स्ट कहता है द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कह रहा है जो CDS हमारी बनाई गई थी, जिसके आपके पहले CDS के जो चेयरपर्सन थे आपके बिपिन रावत जी थे, वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भारत के जो रक्षा मंत्री के उनके मुख्य सलाहकार, सैन्य सलाहकार हैं. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है. सेकंड कहता है इंडियन नेवी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ गार्डिंग इंडियाज़ लैंड बॉर्डर विद नाइबरिंग कंट्री. इंडियन नेवी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ गार्ड करे इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है आपके जो पड़ोसियों से लगता है उसको लेकर के. ओके, थर्ड कहता है इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो ऑपरेट जो भी है वो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है. ठीक है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है. तो बताओ इसमें से कौन सा आपका करेक्ट है स्टेटमेंट. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आपका स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है केवल. ठीक है, थर्ड गलत है, सेकंड गलत है. ओके, थर्ड फोर्थ दोनों, सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट सही है. ठीक है, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है आपका प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र हैं डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के. ठीक है, जिसके आपको बात कर ली जाए कि वो तीनों के आपको 4 स्टार कह सकते हो सर्विस में हैं ये. ठीक है, जिसमें आपको नेवी और आर्मी, इंडियन आर्मी, दूसरा आपका एयरफोर्स, इन तीनों का जो हेड हैं वो इन तीनों को जो हेड हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हेड करते हैं. ठीक है, आपको उस रिपोर्ट देते हैं. ठीक है, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपके होम मिनिस्ट्री को मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पे सैन्य सलाहकार के रूप में वो होम मिनिस्टर नहीं, डिफेंस मिनिस्टर के आधार पे उनको वो करते हैं. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ओनली 1. ओके, केवल आपके एक सही हैं तो ओनली 1. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बाकी पढ़ते लिखते रहो. धन्यवाद.